तनमुटकी कायल है हो, ओकरे आवाज लगी थे। देखिए ये सब जो है आप लोगों का क्या है जी, कुछ कुछ है जो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सीधे क्या चलते हैं। अब देखो पहले एक में 100 प्रश्न है ना। अब 100 प्रश्न में तुमको कितना बनाना है जी, 50 गो। इन रुपये हो जाएगी सर जी, 60 गो बनाना, 60 गो नंबर है ना, 50 गो 50 गो आएगा। जो 60 गो एक्स्ट्रा बनाएगा ना क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा। और सुनो जहाँ पर जोन क्वेश्चन बनाना ना वही क्वेश्चन रंगना। अभी न कि बनैली है 100 में कहती कि ना पहले बनैली 100 हम तो का पहले रंगम, पहिलका में रंगम, है ना। कितना ऐसा भी करता है। पिछला साल जो 10वां क्लास थी ना यहाँ पर, तो वो रंगी कितना 60वां क्वेश्चन रंगी और 50 के अंदर सबके रंग दी, समझा। क्वेश्चन बैंक से ले रहे थे ना, तो मान लो कि वो 100 थी, जो क्वेश्चन नंबर 60 था, तो क्वेश्चन नंबर 60 को बना रही थी, बना ली क्वेश्चन नंबर 60 को। और कहल क्या था जी कि मतलब तुमको 50 को बनाना है, मतलब 100 गो में से 50 को बनाना है तुमको, कहीं से तुम बना सकती हो। तो 60वां क्वेश्चन के ना क्या कर दी, 50वां में रंग दी, ऐसे ताजे का रंग दी, ऐसे समझा। तो तुम्हारा क्या हो गया जी, गलत ना हो गया जी, 50वां का उन्हें देखेगा, है ना। तो ये सब भाई देख के समझा। तो चलिए अब हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे, समझे। क्या जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद उच्छेद नाम से किसने किया? कौन के थे जी, ललई सिंह किए थे। कौन किए थे, ललई सिंह, है ना। ये कैसे दिए थे जी, इंग्लिश भाषण में दिए थे, है ना, और उसको हिंदी में ललई सिंह किए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी है जी, है ना। देखो पहला देखो क्या है जी, ऑप्शन गंभीर दोषों से युक्त है ना। पहले में आप लोग देखिएगा, जितना भी छोटे कास्ट के लोग थे उनको बड़े कास्ट के लोग जो हैं अपने सामने बैठने नहीं देते थे, है ना। अपने सामने, उसके सामने, बड़े जात के लोगों के सामने तुम खटिया पर नहीं बैठ सकती थी, जूता पहन के नहीं चल सकती थी। जूता अगर ले ले तो हाथ में टांग लो, नहीं तो माथा पर रख लो, तब चलो, समझी। हम लोग में से हम लोग क्या हैं, हम लोग बैकवर्ड ही हैं, पिछड़ा क्लास ही हैं, समझी ना। सामने अगर मान लो कि यहाँ पर हैं, जा रहे हैं से, आपको यहाँ से बड़े कास्ट के लोग गुजरेंगे तो हमको जूता खोलना पड़ेगा, उसको सर ऐसे झुकाना पड़ेगा, समझी। पहले ऐसे था, समझे ना। तो क्या था, गंभीर दोष था ना। हम जो काम कर रहे थे पूर्वज से वही काम हमको करना है। भले कहे ना हम पढ़ के पंडित हो गए, कहे ना हम पढ़ के पूरा वेद के ज्ञाते हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, समझी। आपको जो आप कास्ट के हैं, आप अगर बरही हैं तो बरही काम कीजिए, यादव हैं दूध दुहिए, अगर आप साहु जी हैं सिर्फ आप क्या करिए, बनियागिरी कीजिए, समझें। अगर आप हलवाई हैं तो सिर्फ खाना ही बनाइए, आप अगर नाई हैं तो सिर्फ बाल ही बनाइए, है ना। अगर आप मोची हैं तो सिर्फ क्या कीजिए जी, जूता का यानी चमड़ा का जूता ही बनाइए, है ना। तो ऐसे था, ये क्या था, एक गंभीर दोष था। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, ठीक। अब बाकी देखो ये सब तो था नहीं हमारे पर, है ना। अगर ये सब रहता तो ये रहता नहीं, और जाति भेद तो रहता ही नहीं, है ना। अब देखिए गुरु नानक, क्या जी, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है बताओ। तो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का, है ना। देखो संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं। किसके साथ होने के, गोविंद के। गोविंद क्या है जी, गोविंद का मतलब होता है ईश्वर, परमात्मा, भगवान, है ना, अल्लाह, जिसको बोलो तुम सब वही है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको बुद्धि दे भगवान, है ना। ईश्वर भी यही है, अल्लाह भी यही है ना।
जिसको हम लोग बोलते हैं वाहे गुरु, वो भी यही है, समझा। सब यही हैं, है ना, ईसा मसीह सब यही हैं, ठीक, सब एक ही हैं। हम लोग क्या कर लिए हैं, अपने आप को बांट लिए हैं, समझा ना। भगवान कभी भी जाति में और न धर्म में, कुछ में भी नहीं बांटे हैं, हम लोग अपने आप को चेंज कर लिए हैं, ठीक। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किए थे जी? B.R. नारायण किए थे, है ना। देखो बहुत सारा जो भाषा था ना, वो लोग लिखे, उसमें कहानी अच्छा लगा, वो लोग क्या कर दे जी, हिंदी में अनुवाद किए कि सब लोग पढ़ सके, है ना। कन्नड़ भाषा तो तुम जानती नहीं हो, तुम पढ़ पाती बिना हिंदी के, है ना। जितना भी उत्तर भारत में है लगभग सब क्या रहता है जी, हिंदी है ना। उत्तर भारत में जितना सब क्या है, सब हिंदी भाषी है। अगर नहीं रहता तो लोग नहीं पढ़ पाता यहाँ पर, है ना। दक्षिण भारत में अलग अलग भाषा है, सब देखो हिंदी पूरे भारत में चलता है, लेकिन कहीं कहीं तमिलनाडु में चलेगा तमिल बोलेगा, बंगाली में चल जाएगा आमी तमाको भालो मासी तुम बोलता है आमी तमाको भालो मासी, है ना, ये बंगाली में बोलिए, ठीक। उस समझलवा तो समझला, ओकरा आवा है, वो बोले ही कई गो के, है ना, ठीक। देखो यहाँ पे कजी है, देखो ये जानती है, तू क्या बोली है किसी को जी? ठीक। दही वाली मंगम्बा से कर्ज किसने मांगा है बताओ? रजप्पा मांग लिया ना, रजप्पा मांगी थी, है ना। ठीक। अब सुनो पे, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है जी? हाँ तो पटना कॉलेज अटे से कर लथुन है ना, समझा। पटना कॉलेज देखो पहले जो है ना पढ़ाई बड़ा अच्छा होता था, कहीं पे भी सरकारी स्कूल हो चाहे कहीं पे हो, समझा। क्योंकि पहले जो था सरकार बना था तो देश के लिए सरकार बना था, समझा। इंदिरा गांधी तक और उससे पहले उसके थोड़ा सा इंदिरा गांधी के थोड़ा सा काल में भी, है ना, सरकार बना था तो देश के लिए बना था, देश हित के लिए बना था। लेकिन उसके बाद खाली एगो हम ही बोलेंगे राजीव गांधी को छोड़ के, समझा ना। उसके बाद जो सरकार बना वो सब के सब क्या है जी, अपने सत्ता के लिए सरकार बना है, अपने राज्य करने के लिए सरकार बना है, समझा। तो जो भी पहले था, पहले क्या था जी, जैसे में देखो उसी घड़ी जवाहरलाल के नेहरू के घड़ी ही इसरो का स्थापना हुआ, बड़े बड़े कॉलेज बने, है ना, कॉलेज थी, IIT बना, NIT बना, है ना, मेडिकल कॉलेज बने, समझे, रिसर्च सेंटर बने, और सारे बने, समझा ना। तो वो घड़ी बहुत अच्छा से काम हुआ, है ना, और देश के लिए लोग जीते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ अपना सत्ता के लोग भूख में जीते रहते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? देखो मोहिनी नहीं है जी, चलो तो लोग बता दे रही है पहले ही, है ना, चलो बता देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कवि रस खान किस छंद के कवि हैं? तो सेवैया छंद के हैं, है ना जी। अभी ना सेवैया ना सवैया, तो कोई कोई बोलता है सेवैया, है ना। कवि रस खान के आराध्य कौन थे जी? कृष्ण, कृष्ण के भक्ति में ही थे, है ना। कृष्ण के भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे दोहाई लिखे हैं, है ना। मजा आवे छो, ठीक। आए बाढ़ है कारण आए, देखो ढाते विश्वास, है ना, शीर्षक की कहानी। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? बाढ़ के कारण, है ना। बाढ़ के कारण क्या हो गया था जी? बाढ़ के कारण, समझा ना। रुक जाओ थोड़ा सा, मानिक ठंडा लग रहा है भाई, मथुआ में तनिक आर करेगा ना।
कनवा काला तो बेजी गमछी हसन न करना सुने। चलो देखो इधर, अब उसके बाद क्या है ना, टीका मार रहे हैं। देखो यहाँ पे किसके कारण हुआ था जी, बाढ़ के कारण सब मुरझा गए थे। वो नदिया था है ना, ओकरा में बाढ़ गांव में आ गया था, सब लोग पेड़ पर चढ़ गए थे है ना, कुछ लोग कहीं पे गए, कुछ लोग कहीं पे चले गए थे, समझे। फिर उसके बाद देखो, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी बांध को निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजे थे जी, बड़का लड़का को भेजा था है ना, भेजा था नहीं भेजी थी। अब देखो मैक्स मुलर महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकृत कर दिए थे जी, नाइट की उपाधि है ना। कहाँ पर दिया गया था, इंग्लैंड में, जब राज्यसभा में राज्य थी में सुना रहा था, नहीं सुना रही थी, तब उस समय जो है इनको नाइट की उपाधि दिया गया था है ना। किसके सामने सुना रहे थे, आए किसके से, सिविल जो सर्विस, हाँ सेवा में जो चयनित छात्र थे उन लोगों के सामने, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप के प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत यानी धर्म को माना जाता है, कहाँ से जी, ईसाइयों से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से कि यहूदी से कि बौद्ध से, कहाँ से, हिंदू धर्म से है ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जानवे करते हैं जी, प्रेम पीर के कवि तो घनानंद है ना, समझा। देखो बड़का है, देखो कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं जी, प्रेमिका सुजान के आंगन में है ना। जब किसी से प्रेम करो आंसू निकले आ वो देखे तो बड़ा मजा आता है ना। सोनू सोनू ए लड़का सुन इधर जाओ, है ना जी। जब किसी से प्रेम करो और आंसू आंख से आए और सामने वाला चाहे सामने वाली अगर जिसको से करो, अगर वो देखे तो बड़ा मजा आता है ना। सोनुआ भी बेचारा ऐसे अपन रोया, एक दिन बैठ के कल है रो रहा था। नहीं तू नहीं था ओखनी, छत्ता पर था, तब पूछे हम कैसे कि बताओ सही बात है, बोला कि हाँ सर। अब बेचारा आंख से एक आंसू से रोए लगा, करी चुप रहो जाए दो, मेरे ही कैटेगरी में तुम भी आ गए हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, सुनो इधर सुनो, पहले देखो तब प्रेमिका सुजान के आंगन में क्या कर रहे थे जी, अपना आंसू को पहुंचाना चाह रहे थे अपने, सुनो लड़का, अपने दर्द को वो मतलब वहां पे पहुंचाना चाहे कि देखो तुम्हारे लिए हम कितना दुखी हैं, है ना जी। समझो प्यार जब करता है ना कोई, तो उसके लिए अगर छोड़ो नहीं बोलते हैं ढेर निकल जाएगा, ठीक ना, फिर से मजाक उड़ाएगा। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे जी, गुजराती थे, है ना, पता है। अरे पता है को बात है, एगो लड़की हले, वो एगो लहंगा खरीद ले, दोनों बहनी पहन ले के उतने में, ठीक। अब देखो यहाँ पर माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे। कौन, कुसुम को। कुसुम बेचारी को वो भी थोड़ा सा पागल हो गई थी, है ना, तो उका देख लेते सर कि ठीक हो गई है, तो उसको देखा देखी मंगू को भी भर्ती करा दिया गया था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसके लिए जी? आलोक पर्व के लिए, है ना। कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है जी? हाँ, वात्स्यायन। ठीक, सब बुक से है। अगर ये पहले निकलता कुछ ना, 4-5 दिन पहले निकलता ही वाला, तो हम एक में से क्वेश्चन डाल देते, समझा। लेकिन हम क्वेश्चन बना लिए तब निकला, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेम गहन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बताओ। भारतेंदु हरीश चंद्र, इनका पूरा नाम है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के ये कवि हैं, ठीक ना। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? हाँ, कहा जाता है कि पहनावा ओढ़ावा से आदमी के चाल लक्षण पकड़ा जाए, है ना। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों में अब ढल रहा है। हम लोग क्या होते जा रहे हैं जी? अंग्रेज होते जा रहे हैं, है ना। पश्चिमी सभ्यता हम लोगों पर दम धड़ल्ले से क्या हो रहा है जी? हावी हो रहा है, समझा। वही सोच, वही सब कुछ वही हो रहा है, ठीक है। हम लोग अपने संस्कृति को क्या कर गए हैं? भूल चुके हैं। बहुत सारे संस्कृति को भूल चुके हैं, है ना, समझें। धोती धोती तो हम लोग को लगभग को अब के जनरेशन वाला को पहन ही नहीं आता होगा धोती। यानी कि धोती पहन का तनी दूर चल सब खुल के नीचे, है ना जी, समझा। हम अपन बियाह में धोती पहनेंगे, तिलकों में पहनेंगे धोती, बारातियों में पहनेंगे धोती। आए कपड़ा वहां मिलता, कहेंगे धोती वहां रखा, समझी। धोती पहन के आएंगे वहां से बियाह करके। क्या? ना 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 ना, हम फिक्स कर ले हुआ कहिए से कि तिलक भी चढ़वाएंगे तो धोती पे ही, आप एथी भी करेंगे तो धोती, धोती कुर्ता, समझी न। क्या नहीं ना खुलेगा भाई। अरे वो पहनावे वाला आता है, सब बढ़िया से पहनाता है, क्या समझता है? ऐसे थोड़ी कर पहनेंगे। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है जी? एस रंगराजन, है ना। फूल कैसे जाएगा रे बाबू? देखो इधर, नगर शीर्षक कहानी के वल्ली अम्माला अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै स्थिर बड़े अस्पताल के किस विभाग से बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो वही रंगी रोग, है ना, विभाग, है ना। वहीं पे बेचारे का बड़ा घटना बरियार था, समझा ना। बड़ा घटना बरियार था। क्या नहीं आया है? किताब नहीं, बहिरंगी की नहीं आया है? मारेंगे छापा, जाकर देखो, पहले ही लिखल था। तो कौन सा था बताओ? बाल रोग विभाग, ऑर्थोपेडी से मारेंगे झापर, बहिरंगी। ठीक, तो बहिरंगी विभाग के सामने बैठी थी, है ना। और ये बेचारे जो है ना, बेचारी जो है, सॉरी बेचारे कहा जा रहा है बार बार, है ना। बेचारी जो है पूरे अस्पताल में इतना दौगी कि एकदम इसकी मतलब पूरा बेचैन हो गई, और अंत में अपनी बेटी को लेके वहां से चल दी थी, है ना। नागरी लिपि के लेखक कौन है जी? रामविलास शर्मा ना जी, हई वाला गुनाकर मूले। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पर है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा, है ना, नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन? कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगोतेली। ठीक है, छू छू नर के सर पे न भाए चमेली। तू समझ गया ले।
पलट दिया, पूरा दम पलट दिया तरफ। देखो इधर, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनाशील अभिव्यक्तियों के से परिपूर्ण है? बताओ किसका जी? सुमित्रानंद पंत, है ना? क्या मारम झापर ये बोल रहा है सौंदर्य भारत के लिए बोल रहा है, समझा? भारत महिमा था ना? हाँ वही जो सुमित्रानंद पंत लिखे हैं, ठीक है। भारत माता शीर्षक था, ठीक ना? भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं जी? कदारों के बीच में, नदियों किनारे, के फुटपाथ पर, कि पेड़ के नीचे। कहाँ जी? पेड़ के नीचे, है ना? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजस्थानी से देखो लिखे भी यही थे, इसका हिंदी अनुवाद भी यही किए थे, ठीक है। सावरदैया धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से रखने का निर्णय लिया था? दिवाली के कि होली के? मारम झापर से। कौन? जन्माष्टमी के बाद है, होली के बाद। हाँ, होलिया के बाद आ जाती ना हो, कुछ का बोल रहे महानार के कुछ करके ना हो है थिया परबवा, और के बाद आता है होली के दिन, और बाद ये करे पूरा रख दिया था, ठीक। हाँ, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन सा शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? बताओ। बहादुर, जिंदगी और जो के, दोपहर का भोजन, कौन? डिप्टी कलेक्टरी, है ना? अरे भाई देवल है, बुक में है, लास्ट में तो जाएगा ना, इनका पूरा रचना लिखल है ना, कौन कौन सा रचना होकर लास्ट में जाएगा ना, वहां पर लिखल है इसकी वाला, ठीक। और इनका लिखा हुआ थी है इनका अमरकांत का लेखक बहादुर के, देखो लेखक के घर बहादुर को कौन लेकर आया था जी? साला, है ना? साला है, अगर कुछ अगर लेके चल आया और नहीं रखा, समझ लेना सब परिवार के देखो, सुनो पहले ये लड़का, सब परिवार एक तरफ और बीबी के भाई एक तरफ, समझा? बराबर, ठीक। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होली? 23 सितंबर की दिसंबर जी? सितंबर, है ना? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। अब देखो, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कहानी के अनुसार अब फावरे और कुदाल क्या बनवाने वाले हैं जी? क्या है? राजदंड, है ना? क्या बनाने वाले हैं? राजदंड। आए देखिए इधर, थोड़ा ऊपर कर लेके दिख, अच्छा ऊपर करें तो दिखता ना है, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत ना? चलिए देखिए इधर, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्त बोध है कि रचनाओं का मूल्यांकन क्या प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? किनके जी? बताओ। महात्मा गांधी के, कि नलिन बिलोचन शर्मा, कि रामविलास शर्मा, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताओ किनके में? रामविलास शर्मा के, है ना जी? किनके है जी? रामविलास शर्मा। सब गलत। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीत अर्थ क्या है? जब परमाणु बम फटा था तो लगा था कि सूरज उगा, लेकिन एक के एक फिर क्या हो गया जी? एक विनाश का दम, प्रचंड दम आया, ठीक ना? संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा जी? देखो क्या खरीदा था जी? टेलीविजन। क्या खरीदा था? टेलीविजन, ठीक। हो गया पूरा।
पूरा मतलब 50 को तक लगातार थी है बुक से, अब 50 के बाद व्याकरण है। पाठ्य पुस्तक देखो, पाठ्य पुस्तक में कवि कुबेर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संकलित है जी? बताओ। इन दिनों से, किसके से जी? इन दिनों से। ठीक ना पता तो पढ़ लेगा। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी व्याख्या कृति का शीर्षक है ल मादो जो क्या है? मादा मोजेल द अन्वय। किसका जी? पिकासो। किसका है जी? पिकासो से। ठीक है। हमारी नींद शीर्षक में किसकी जीवन क्रम का मतलब है पूरा हुआ है? तो मक्खी का। समझा ना? विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है जी? क्या? हाँ जी, दीवार में खिड़की रहती थी। कौन? नौकर की कमीज पे बना था। समझा? देखो इधर, कावित्री अनामिका ने हिंदी वर्गमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? बताओ। टूटता हुआ गमला से की है। समझा? न पढ़ा का है जी सब? अनामिका वाला ना पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य में साहित्य के किस विद्या में है जी? सी है। व्यक्ति का क्या है? व्यक्ति का यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है। समझा? साक्षात्कार नहीं है, व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया गया। किसका है नौबत खाने में? बिस्मिल्लाह खां वाला में है। समझा? नौबत खाने के में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी और नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? बालाजी मंदिर का है। किसका है जी? बालाजी मंदिर का है। समझा? हाँ, बागेश्वर धाम। विकास जी का नाम लो। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ के 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? इस 6 परीक्षा में तो सेंटरपोला में आयल था। कौन है जी? वनलता सेन को। ठीक है। लौटकर आऊंगा फिर, है ना, शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। ठीक है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था जी? पुतली बाई। लक्ष्मी बाई। चिंता है विकास। चलिए देखिए, महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है जी? अहिंसा का प्रतिरोध। ठीक है। पढ़वा ना, जब पढ़ेगा ना तो पहिल के लाइनों में है, एकदम पहिल के वर्डवे यही है, यही शुरू होता है। समझा? निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली क्या है जी? गीतात्मक और भावबोधक में रहस्य नुमकता है? केकर जी? रेनन मारिया रिल्के। केकर है जी? रेनन मारिया रिल्के, है ना। ये क्या लिखे थे रेनन मारिया रिल्के? मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। इसमें क्या कहा गया था? हम पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर, उन्होंने पढ़ा दिया। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ मतलब होता है जी? कवि के कपालों पे, गालों पे, है ना। ठीक। एक का उच्चारण स्थान क्या है जी? कंठ ताल क्या है? तालव्य, है ना। ल का उच्चारण क्या है? ल दांत। बोलो ल, दादा सट जाता है। ल काला
ठीक। हिंदी में अनुनासिक तो जन्म करता है, कई बार तुम लोग को पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया, छमाहियों में नो सॉरी सेंटअप में आयल था, है ना। 5 अघोष कौन है जी, बताओ यहाँ पे ठ क्या है, अघोष पढ़ा बताए थे ना कि क ख ग के 2 अक्षर क्या होगा जी, अघोष, और 3 को क्या होगा, घोष होगा, है ना। हाँ, अब बताओ जिन वर्णों, जिन स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं जी, अनुनासिक, है ना। नकवा से बोल जाए, उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, स्वराघात, इसको बालघात भी कहते हैं। ठीक। 2 वर्णों के मेल से क्या होता है जी, संधि होता है, 2 पदों से नहीं। ठीक है। प फ ब भ म, हम कखना है कि प बड़ा प्रभावित था। च वर्णों के पहले वाले अनुस्वर्ग का उच्चारण होता है क्या जी, म के समान, है ना। हिंदी भाषा किस लिपि में है, तो जानवर करता है देवनागरी, है ना जी। आए अब 50 पूरा व्याकरण से आएगा, देखो ना। अब देखो यहाँ पे, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग होता है जी, अर्धचंद्र का। किसका होता है जी, अर्धचंद्र का। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, बताओ कौन है जी, शयन, ए और प्लस में अ का है, समझा जी, ए और ए का है। ठीक। बाकी सब क्या है जी, ये वाला हो जाएगा विसर्ग का, वो वाला हो जाएगा विसर्ग का, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा लहगी व्यंजन का। ठीक है। पंचम में देखो, पंचम का संधि क्या होता है जी, संधि विच्छेद, पमजोर चम, है ना, पमजोर चम, है ना। यदि तत्सम शब्दों में स हो तो तद्भव में क्या हो जाता है जी, हई वाला स होता है, समझा। हिंदी में समझा ना। निम्न कौन पूर्ण विराम है, बताओ, पूर्ण विराम है ना, कोई दिक्कत। सब हल्का का क्वेश्चन है कि ना। 50 को मारना ही है, 50 को नहीं मारा जाएगा जी, 50 में 50 सही हो जाना चाहिए था, है ना। कौन क्या है जी, विराम चिन्ह सामान्यतः 2 शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक क्या समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं जी, स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, तो योजक चिन्ह ये वाला, है ना। ये दिल है पानी 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 पानी, हो गया। द्रववाचक कौन है जी, पानी। शब्द की जाति को क्या मतलब कहा जाता है जी, आय लिंग कहा जाता है, मात्रा नहीं, समझा। शब्द को जाति मतलब बोलते हैं ना कि स्त्री जाति पुरुष जाति, समझी। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है, शाखा है क्या है जी, शाखा जो है वो एक मतलब क्या एक वचन है, सड़क एक वचन है, वार्ता एक वचन, तो कौन हो जाएगा, नारी वृंत। क्या है, नारी वृंत। स्त्रीलिंग कौन है जी, बताओ, स्त्रीलिंग शब्द कौन है, चित्रलेखा, सॉरी चित्रकला। चित्रकला क्या है, चित्रकला जो है स्त्रीलिंग है ना। आए हाँ, बाकी सब का पुल्लिंग है। ठीक। आइए वाला उभयलिंग है, दोनों, है ना। अद्वा करके दिखाता है, करके दिखाता देते एक जैसा। देखो इधर, निम्नलिखित में कौन, दोनों भाई बहन है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है, कौन है जी, इत्र, बाकी सब स्त्रीलिंग है। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन विभक्ति अधिकरण में है जी? अधिकरण क्या है? में पर। कौन है जी? में पर। हल्का दम है, बउआ वाला कहानी चल रही। अब सुनो यहाँ पर, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें क्या नहीं होता है जी? ने का प्रयोग नहीं होता है। तुम बोल सकता है मैंने जाना चाहा, मैं जाना चाहा, यही बोल सकती है ना, समझे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग नहीं होता है, समझा ना? जहां पड़ेगा सब आ जाएगा ना ऐसन वाला, तो समझो कि ने का प्रयोग नहीं होगा। लड़का पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से गिरा, पेड़ से दूर हो रहा है, दूर होगा तो क्या हो जाएगा जी? अपदान हो जाएगा। ठीक, देखो इधर, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे क्या होते हैं जी? वाक्य में पियोए जाते हैं, मतलब उसको वाक्य में बांध दिया जाता है, तब क्या कहलाता है? पद। क्या कहलाता है जी? पद कहलाता है। हिंदी देखो, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 6 गो ना जी? हाँ, 6 गो भेद है। 6 क्या है जी? भेद। संख्या कितना है? 11। तो ध्यान दे रहा, देखो गड़बड़ाने के लिए ही दिया है 6, ऐसे नहीं दिया है कहोगे 6 थे सोचवा कि कुल कितने सर्वनाम हैं? 6 गो न है हो भेद। हाँ, भेदा तो 6 गो है, मार दो फटाक से ये वाला, लेकिन यहाँ पूछ रहे को जी है यू संख्या। ठीक, अब देखो यहाँ पे वह, वे, यह, ये है ना, यह पुरुषवाचक का कौन है? कौन सा भेद है? बोलते हैं देखो, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं जी? मैं। अपने लिए मतलब क्या? उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह इसमें चल गया अन्य पुरुष। ठीक, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं जी? विशेष्य, है ना? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, है ना? तो क्या बड़े क्या है जी? बड़े जो होते हैं, प्रविशेषण कौन है? बड़े, है ना? क्योंकि क्या बता रहा है जी? साहसी क्या है? विशेषण, और उसका भी विशेषता बतला रहा है, तो क्या हो गया? प्ल विशेषण। आएगा तो वैसे पढ़ा दें, बोलो आएगा तो सब आएगा तब, अभी नहीं कि एगो दूगो आ जाता है बस काम ऐसे करता है। आएगा तो आज विशेषण खत्म कर देंगे, बोलो आ जाएगा जी। बोलो आदित्य भाई, सोनू, विकास, तू तो पढ़ाई से मतलब है नहीं है तोरा, है ना? रुपेश कहा कि रोज रोज पढ़ ही जा रहा है भर दिन, तू छोटी आएगी ना सर, तो आज विशेषण खत्म कर दें। सब मन से नहीं बोल रहा है। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय में सभी रूपों में पाया जाता है? क्या कहते हैं जी? धातु। धातु को कहीं पे जोड़ दो, सब रूप में रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? कहते हैं अब से, समय का बोध कराना है ना, अब से, अब से, है ना? बोलो यहाँ पर बताओ कौन है जी? निम्नलिखित में बलदायक निपात कौन है जी? है कौन होगा? तो ही तक पर, है ना? तो ही तक पर। ठीक है, रचना अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद है जी? बनावट के आधार पर 3। कौन कौन? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है जी? आग है तद्भव, ये सब क्या है जी? तद्भव है ना? यहाँ पर कौन हो जाएगा? चक्षु, है ना? सब यहीं पे फंसेगा लोग, आग, है ना? लेकिन यहाँ क्या है जी? तद्भव है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चक्षु जो हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? कौन है जी? सु। ठीक है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय कौन है? खिंच जोड़ आओ, खिंच जोड़ आओ, आओ।
कौन है? आओ। कौन एकरा में शुद्ध शब्द है? तो याद रखना, चित्रकार। कौन है जी? चित्रकार। समझा ना? बाकी बताते, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइमिंग के बहुत पाबंदी है, ठीक ना? निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन कौन है जी? अशुद्ध है ई वाला, इसको लिखाता है क्या? निविट। निविट क्या लिखाता है? निविट। समझा ना? राउर शब्द समकालीन है। किस सॉरी अर्थ होता है क्या? किसका अर्थ होता है राउर? सॉरी, हाँ। सहूर क्या है जी? सलीका है। सॉरी, गलती पढ़ दी हम, है ना? सलीका है ना? आए पता ना, तू जान सकता है। निम्नलिखित में कौन सा युक्त शब्द है जी? बताओ। वाक्य है। देखो, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो आगे सिंपल वाला में आ गया, है ना? लोकप्रिय कवि का सम्मान एक ही बार में बोल दे रहा है, ठीक ना? सूर्योदय हुआ, और यहाँ में देखो एगो यह वाक्य हो गया, एगो यह वाक्य हो गया, तो क्या हो गया जी? दो जुड़ गए ना, तो क्या करेगा ये? ठीक। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है जी? अल्प मतलब कम, बहु मतलब हो गए। कहाँ थे? यहीं थे ना? देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं जी? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है वाचाल। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? वज्री। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ। उडुप। क्या होता है जी? उडुप, है ना? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है जी? सीता ने क्या कहा जी? झूठ कहा, है ना? ये शुद्ध शब्द है। बाकी सब क्या है जी? अशुद्ध है। लिखा है, लिखी होता। हाँ, कहानी में तो लड़की के लिए है, ठीक। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है जी? बताओ। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यही ना होगा अशुद्ध? अशुद्ध है? और यही होगा। देखो यहाँ पर, मेरे लिए पढ़ता है, ये ऐसा होगा? मेरे लिए पढ़ता है कि मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ऐसा ना होगा? दिल कड़ा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है जी? साहस करना। क्योंकि दिल कड़ा कर ले भाई, है ना, तो साहस कर ले। समझा? वो दिल कारा कर ले बरियार से। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मारना होता है जी? घुटने टेकना का। घुटने टेक दिया, है ना? बोलो। आप भला तो जग भला। लोक क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है जी? किसी तरह का दायित्व या एक साथ दो काम। अच्छी, देखो, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है, यही होगा, है ना? अपन अच्छाई, देखो, आप भला तो जग भला। हम अच्छा रहेंगे तो सब अच्छा है ना? सब लोग गांव में कहता है कि गौवा खराब है। गौवा खराब नहीं है, गौवा के लोग खराब है। और गौवा के लोग खराब नहीं है, गौवा के लोग में हम खराब हैं। हम खराब हैं तब ना हम किसी को गलत नजर से देख रहे हैं। तो कोई खराब नहीं होता है। सब पहले अपने आप को सुधार करेगा तो सब सुधार हो जाएगा। समझा? देसी मुर्गी बिलायती बोल, है ना? देसी अथी कैसे कहता है सही है? लगे थे कि अंग्रेज बनल है ना? कहता है ना, देसी मुर्गी बिलायती बोल। जैसा समझा ना? क्या होगा जी? अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, यही होगा। कि जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे।
आशा क्या है? अत्यधिक आशा, तुच्छ फल, कठिन काम संपन्न करना, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझा? अब देखिए यहाँ पर आयल है तो 5 गो में से 10 गो में से 5 गो बनाना है। क्या जी? गधांश है ना, तो ये गोस्वामी तुलसीदास वाला है। समझा? पढ़ के यहाँ पे क्या करना है जी? बनाना है। 5 गो में से 10 गो बनाना है। हम बोले हैं अरे मतलब कहने का मतलब था ना वही बात है जो समझ रहे हो, भावनाओं को समझो, है ना। कहने का मतलब यही है कि एकरा में गधांश है ना, तो गधांश को बनाना है। 5 गो में से 10 गो नहीं बनाना है। ठीक है, देखो सब देख लो, बढ़िया से है, ज्यादा भारी नहीं है। फिर निबंध देखो लिखने के लिए है। समझा ना? तो भारतीय किसान की समस्या पर भूमिका क्या है? समस्या क्या है? कृषि और अथी पर, है ना, महंगाई पर। ये वाला सभे में छाइले भाई। देखो 6 माही में भी आया था, सॉरी सेंटर में भी आया था, है ना। फिर तुम्हारा क्या है जी? इसमें भी मॉडल पेपर में आया, और फिर पीछे भी आया है। समझा? मेरे प्रिय खेल आए। हाँ, ये पूरा निचोड़ लिखना है, निष्कर्ष एक तरह से होता है। हाँ, निष्कर्ष नहीं जानता है पूरा। हाँ लिखे ना, पूरा लिखे ना, तो क्या क्या थोड़ा सा कमियां है पर निष्कर्ष करके लिख दो। कैसे कहानी होता है तो उसका सारांश होता है। तो एक में ज्यादा पूरा का 200-300 में लिखा ना, तो से 2 से 3 लाइन में, चाहे 5 लाइन में सारांश से वो लिख के छोड़ दो। सारांश क्या होता है? निष्कर्ष, पूरा निचोड़। समझा? निचोड़ करके लिखो, आप लिखते हैं। तुमको दिया हुआ है ना, उसमें देखो लिखा ले। हाँ, वर्षा ऋतु है। समझा ना? यहाँ पर देखिए हमारे पड़ोसी देश। समझा? तो ये सब अपना लिखे, पूछिए वही है ना, हमारे पड़ोसी देश नहीं है। ठीक, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे मांगे करते हैं। पिताजी के पत्र को पत्र लिखना है। चाहे क्या लिखना है जी? दिवाली के पटाखे, ध्वनि, वायु प्रदूषण के केंद्र पर रख रखाव को 2 छात्रों के बीच क्या लिखना है जी? संवाद लिखना है, बातचीत करना है। भीमराव अम्बेडकर होता नहीं, कितना अच्छा थी है। अशोक वाजपेयी के अनविल क्या है? सिलसिले में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब सीधे काम करो। पहले कि हिंदी बुक देखो, पहले बताओ हमको, पहले ये बताओ कि तुम्हारा कौन कौन सा बचा हुआ है। हिंदी बुक है? हिंदी बुक है? 5 चैप्टर बचे नहीं, लगभग ईसा जी 2 चैप्टर खत्म किए ना। परंपरा का मूल्य और अथी बिस्मिल्लाह खां वाला कि अथी बिरजू महाराज है, तो बोले खत्म हो गया। दो थोड़ा सा देखो, भीमराव अम्बेडकर खत्म हो गया, नलिनी मिर्चर खत्म हो गया, मैक्स मुलर खत्म हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी खत्म हो गया, गुणाकर मूल्य खत्म हो गया, अमरकांत खत्म हो गया, रामविलास शर्मा खत्म हो गया, बिरजू महाराज हो रहा है। ठीक, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल यहाँ से नहीं हुआ है। इसमें चलो, गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत नहीं हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर, वात्स्यायन अज्ञेत हिरोशिमा, यानी यहाँ से बचा हुआ है सब। ठीक है, ठीक है। तो अब आएंगे ना, वो आएंगे, राम जी सर आएंगे ना, तो आप कहिएगा किस कौन सा पढ़ाने के लिए? इधर चलने के लिए, यानी हिरोशिमा पढ़ाने के लिए। वो आएंगे तो आप हिरोशिमा पढ़िए, इनका से कहानी खत्म करवा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? अगला 6 दिन में तो कम से कम हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये सब देखिए छोटू, ये सब बहुत आसान है ना। पढ़ लीजिएगा। देखिए, कवि रेनवियर मार्के रिल्के ने जल, पात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना पात्र के मदिरा का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। समझा? हाँ, देखो ऐसा पढ़ोगे ना कि सब लगभग आता है। सब प्रसंग व्याख्या करना है। मानव का रचना हुआ सूरज, मानव को भाप बनाकर खो गया, पत्थर पर लिखी गई यह जली हुई छाया, है ना, मानव की साखी। एक इसका व्याख्या करना है, समझे ना। बस खत्म हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना रुको हो। हाँ,
रुका। देखो भारतीय किसान के पास रुका है, समस्या बहुत है भारतीय किसानों के पास, है ना। आंदोलन करता है तो इस पे बहुत सारा बम्बार्डिंग थी, पानी का फोर्स मारा जाता है, समझा ना। तो हाँ, धुआं आंसू बम भी मारा जाता है, समझा। तो इनके पास बहुत सारे समस्याएं हैं, ठीक है। और इनके समस्याओं पे भी सरकार को काम करनी चाहिए। हम बाकी आज के लिए इतना ही, है ना।